कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो बर्फीले मौसम में बाहर निकला हुआ है। सरकार ने हर किसी को बाहर निकलने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी डेविड बाहर घूमने गया है। इसके बाद डेविड एक स्टोर में रुकता है जिसकी ऑनर है एना। इस बर्फीले तूफान में सब घर चले गए थे। एना का आखिरी कस्टमर भी अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है। एना भी घर जाने वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ पर डेविड पहुँच जाता है, इसलिए एना अब उसका ऑर्डर लेने जाती है। इसी बीच हम देखते हैं वह थोड़ी परेशान है क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड उसे बार बार कॉल कर रहा है, लेकिन एना कॉल रिसीव नहीं कर रही, इसलिए वह खुद एना से मिलने आ गया। वह एना से झगड़ रहा था कि उसे अपनी बेटी से मिलना है, हालांकि कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, इसलिए वह अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। इन दोनों के झगड़े में डेविड बीच में बोल पड़ा। विंसेंट को उसका बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह उसे धमकाने जाता है। डेविड उसे प्यार से समझाता है कि कल तुम आराम से उठकर एना से दोबारा बात करना, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो पुलिस भी आ सकती है। विंसेंट को पुलिस का झंझट नहीं चाहिए, इसलिए वह वहां से चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ वह डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ देता है। डेविड ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, एना उससे इम्प्रेस हो गई। डेविड के हाथ में वह रिंग देखती है तो समझ जाती है कि वह मैरिड है। इसके बाद डेविड अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। मौसम के चलते उसे काफ़ी दिक्कत होने लगती है और गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। थोड़ी दूर चलने पर सामने उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देता है, लेकिन पीछे ही पीछे विंसेंट भी लग चुका था। विंसेंट ने गैस स्टेशन पर डेविड की कार देखी तो उसने उसको सबक सिखाने का सोचा, लेकिन तब तक वहां पर एक पुलिस कार आ गई, इसलिए विंसेंट को अब वेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डेविड वहां से निकल जाता है और अभी भी विंसेंट उसके पीछे लगा हुआ था। तब डेविड अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन यह काफ़ी खतरनाक है क्योंकि ऐसे मौसम में तेज गाड़ी चलाना जानलेवा हो सकता है। जल्द ही डेविड उससे आगे निकल जाता है। अब वह गाड़ी को साइड में लगाकर सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि विंसेंट उसे देख ना पाए, और ऐसा ही होता है। विंसेंट सीधे निकल जाता है। वापस उसी रोड से जाना सही नहीं हो सकता है, इसलिए डेविड इसी रोड से आगे जाने लगता है। डेविड सावधानी से सीधे जा रहा था, लेकिन तूफान की वजह से उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। इस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार बर्फ में धंस जाती है। उसने काफ़ी कोशिश करी कार को बाहर निकालने की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। ना चाहते हुए वह गाड़ी से बाहर निकला और हाथों से बर्फ हटाने लगा, लेकिन उसके हाथ सुन पड़ गए, इसलिए वह तुरंत गाड़ी में चला गया। अंदर आके उसने गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। उसके फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है और हीटर को वह ज़्यादा देर तक ऑन नहीं कर सकता क्योंकि उसी से ही उसको काम चलाना होगा। कार में वह वेट करने लगता है कि शायद कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन जैसा कि हमने न्यूज में सुना था, इस मौसम में अब कोई बाहर नहीं आने वाला, यानी कि उसकी यह होप भी छूट गई। इतनी ठंड में वह बाहर भी नहीं निकल सकता, वरना उसकी जान जा सकती है। डेविड ने अपनी पूरी रात उसी कार में बिता दी। सुबह उसकी आंख खुली तो बाहर कुछ जानवरों की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि एक और मुसीबत बढ़ चुकी है। ठंड उसे काफ़ी लग रही थी, इसलिए उसने फिर से गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। जानवर की वजह से वह बाहर बाथरूम भी नहीं जा सकता। अगर ज़्यादा देर वह गाड़ी में रहेगा तो धीरे धीरे बर्फ़ से कार कवर हो जाएगी। राह चलते कोई भी उसे देख नहीं पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह खुद अपनी मदद करने की सोचता है। बाहर निकलकर उसने दूरबीन से देखा तो सामने उसे धुआं दिखाई पड़ा, यानी कि कोई वहां पर रहता है। वहां जाने से पहले उसने गाड़ी के डिग्गी को ऑन किया जिसमें पड़ी थी एना, यानी कि उसने एना को किडनैप किया है। ऐसा लगता है कि यह कोई सनकी आदमी है। थोड़ी देर बाद डेविड वहां से चला जाता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एना सबसे पहले अपने हाथ को खोलती है, लेकिन वह डिग्गी में से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए गाड़ी के सीट को आगे कर वह कार में घुसती है। इसके बाद जल्दी से वह कार से निकलकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए उसे वापस कार में आना पड़ा। इधर हम डेविड को देखते हैं जो बर्फ पर चलते चलते उसके पैर नीचे फिसल जाता है, जिससे उसका पैर टूट गया, लेकिन वह हिम्मत करके कार की तरफ रेंगता हुआ जाने लगता है। एना कार में कुछ ढूंढने लगती है कि शायद कोई चीज उसके काम में आ जाए। उसे मिलती है एक टेप और क्लोरोफॉर्म की बोतल। जब डेविड कार में आता है, एना उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। डेविड एक सपना देखता है जिसमें उसके हाथ पर खून के निशान थे। यह देखकर वह जल्दी से उठ जाता है। वह देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से चिपका दिए हैं।
ऐना अब उससे सवाल पूछती है कि हम कहाँ हैं, लेकिन इसका जवाब तो डेविड के पास भी नहीं था। वह सीधे सीधे सारी सिचुएशन ऐना को बता देता है। ऐना ने उसका फ़ोन ले लिया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। उसका पर्स चेक करने पर काफ़ी सारी आईडी मिली, यानी कि डेविड कोई सीरियल किलर है। ऐना से पहले भी उसने काफ़ी लड़कियों को उठाया है और उन्हें जान से मार दिया। ऐना काफ़ी थक चुकी थी और उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन वह ऐसे ही नहीं सो सकती। न जाने कब डेविड उस पर हमला कर दे, इसलिए ऐना ने फिर से डेविड को बेहोश कर दिया ताकि वह आराम से सो सके। बेहोशी में डेविड फिर से एक सपना देखता है जिसमें एक क्रिएचर उसके पास आ रहा था। वह उसके पास आता उससे पहले डेविड जाग जाता है, लेकिन ऐना उसके जागने से पहले ही उठ चुकी थी। ऐना को बाथरूम लगती है, इसलिए वह बाहर जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए डेविड कार की कीज से सभी दरवाजे को लॉक कर देता है। ऐना बाहर बर्फ से तड़पने लगी, लेकिन कैसे भी करके उसने कार का शीशा तोड़ा और डेविड का गला घोटने लगी। वह डेविड को मार ही देती, लेकिन सही समय पर उसने अपने आप को रोक लिया। विंडो के टूटने से हवा गाड़ी में आ रही थी, जिससे उनका दम घुट रहा था, इसलिए ऐना ने टेप से विंडो सील कर दी। ऐना अब डेविड का फ़ोन चेक करती है, तभी हमें पता चलता है कि डेविड उस पर काफ़ी समय से नज़र रख रहा था। ऐना उससे पूछती है कि तुमने आज तक कितनी लड़कियों को मारा है। डेविड कहता है कि पता नहीं, क्योंकि आज तक उसने गिना नहीं। डेविड ऐना को अपनी पहली किलिंग के बारे में बताता है कि एक दिन ऐसे ही वह गाड़ी से कहीं जा रहा था। एक लड़की को उसने लिफ्ट दी और उसे मार डाला, और तभी से उसने लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। ऐना ने उसके मुंह पर टेप लगाया और सोने का ट्राई किया, लेकिन बीच में ही एक जानवर उनकी कार पर चढ़ गया, लेकिन दिखने में वह किसी जानवर की तरह नहीं लग रहा है। यह बिल्कुल डेविड के सपने के क्रिएचर की तरह लग रहा है। ऐना ने जल्दी से गाड़ी का हॉर्न बजाया, तब कहीं जाकर वह गया। इसी बीच गाड़ी का हीटर ऑफ हो जाता है। अब तो उनकी हालत और खराब होने लगती है। हाल तो इतना खराब हो गया था, ऐना को डेविड से चिपककर उसकी हीट लेनी पड़ी। अब उन्हें पूरी तरीके से विश्वास हो गया है, अगर वह लोग सोए तो कल सुबह उठ नहीं पाएंगे। आखिरी टाइम पर डेविड ऐना को बताता है कि बचपन में उसके मॉमी इश्यूज थे, इसलिए वह लड़कियों को मारता है। ऐना भी उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि बचपन में उसके पिता उसको काफ़ी परेशान करते थे, लेकिन जब वह 15 साल की हुई तब कहीं जाकर उसके पिता जेल गए। उसके बाद उसकी ज़िंदगी कहीं जाकर नॉर्मल हुई। डेविड ने उसे अपनी बातों में लगाकर उसको मारने की कोशिश करी, लेकिन इसी बीच वही क्रिएचर आ जाता है और डेविड को अपने साथ ले जाने लगता है। डेविड ने ऐना को पकड़ रखा था, इसलिए ऐना अपनी जैकेट उतार देती है। फिर कहीं जाकर वह उससे फ्री हुई। ठंड से बचने के लिए ऐना फिर से गाड़ी के डिग्गी में चली गई। वह काफ़ी कोशिश कर रही थी अपनी आंखों को खुला रखने की, लेकिन उसका बस नहीं चलता और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन एक ट्रक ड्राइवर वहां से निकल रहा था। उसकी नज़र कार पर पड़ती है। वह बाहर जाकर देखता है तो नीचे पड़े थे डेविड के अंदरूनी अंग। कार को अच्छी तरीके से चेक करने पर उसको ऐना दिखाई पड़ती है, लेकिन वह बर्फ में जम चुकी थी। ड्राइवर को लगता है कि शायद वह मर गई, लेकिन तभी ऐना अपनी आँख खोलती है। हमें पता चलता है कि वह अभी जिंदा है, यानी कि अब वह बच जाएगी, और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।